जगह मौजूद है जहां पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का प्लेन क्रैश हुआ था। और आप सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए किस तरीके से जो चार्टर प्लेन था वो क्रैश होने के बाद बारामती के एयरपोर्ट की जो स्ट्रिप होती है उसके ठीक बगल में जाके गिरता है और पूरी तरीके से एयरक्राफ्ट के परखच्चे उड़ जाते हैं। एयरक्राफ्ट में 5 लोग मौजूद थे जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार, उनका बॉडीगार्ड और 2 पायलट और एक क्रू, टोटल जो 5 लोग हैं उनकी काफी दर्दनाक मौत हो जाती है। क्योंकि जिस तरीके से एयरक्राफ्ट को आप देख सकते हैं कि जो क्रैश होने के बाद पूरे के पूरे एयरक्राफ्ट के परखच्चे उड़ चुके हैं और एयरक्राफ्ट में कुछ बचा नहीं है। ऐसे हादसों में जो चांसेस होते हैं जिंदा बचने के वो बहुत कम होते हैं। तो ये जो पूरा हादसा है वो सुबह तकरीबन 8:50 से 8:55 के बीच घटा था और बारामती में ये एयरपोर्ट के ठीक बगल में हुआ था। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो पूरा का पूरा जो एयरपोर्ट है वो टेबल टॉप एयरपोर्ट है। टेबल टॉप का मतलब होता है कि ग्राउंड से तकरीबन 80 से 90 फीट ऊपर उसको बनाया जाता है ताकि रनवे हो उसके इजिली जो रनवे को उसमें जो एयरक्राफ्ट है वो आसानी से लैंड किया जा सके। सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा कि देखिए यहाँ से जो तस्वीर आप देख रहे हैं वहां से एयर स्ट्रिप की शुरुआत होती है, यानी कि टेबल टॉप रनवे है। आसपास में हमने कैमरामैन राजेश को बोलूंगा, देखिए चारों तरफ खेत हैं और इस समय हम जमीन से तकरीबन 100-120 फीट की ऊंचाई पर है और उसी तरीके से टेबल टॉप रनवे को बनाया जाता है। इसलिए टेबल टॉप इसलिए कहते हैं क्योंकि ऊंचाई पे होता है। आसपास देखिए चारों तरफ खेत हैं और जो रिहायशी इलाका है वो दूसरी तरफ है। यहाँ पर अगर मैं दिखा चाहूंगा, ये देखिए ये डेड एंड है। ये बारामती एयरपोर्ट के जो एयर स्ट्रिप है, जो रनवे है, उसका ये डेड एंड है। डेड एंड देखिए इसके नीचे तकरीबन 100-150 फीट जो है वो नीचे की तरफ गया हुआ है। इसको बनाया गया प्रॉपर रनवे। अब देखिए मैं आपको पीछे की जो हिस्सा दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जहाँ पर हम मौजूद हैं, जहाँ पे न्यूज 18 इंडिया की टीम मौजूद है, ये है एयर स्ट्रिप, यानी कि बारामती के एयरपोर्ट का रनवे। इसी रनवे पर जो फ्लाइट है उसे लैंड होनी थी, लेकिन लैंड होने से पहले जो है वो जो बिल्कुल एयर स्ट्रिप के बगल में ये फ्लाइट कैंसिल हो जाती है। जानकारी मिल रही है कि ये जो चार्टर प्लेन था वो सुबह तकरीबन 8:10 पर, जो शेड्यूल टाइमिंग था 8:10 पर मुंबई एयरपोर्ट से फ्लाई होता है और 8:50 पर सुबह जो 40 मिनट का जो सफर था उसे करने के बाद इसी एयर स्ट्रिप पर उसे लैंड होना था। और जानकारी मिल रही है कि जब ये लैंडिंग हो रहा था उस समय इस इलाके में काफी ज्यादा फॉग था। जैसे मैंने बताया कि टेबल टॉप इलाका है तो आसपास जो है काफी ज्यादा यहाँ पर फॉग बताया जाता था। विजिबिलिटी बहुत कम थी। विजिबिलिटी कम होने की वजह से जब पायलट ने इसे जब इस पर लैंडिंग करने की कोशिश की एयर स्ट्रिप पर तो लैंडिंग नहीं हो पाई। तो एटीसी ने कहा कि एक से गो अराउंड को आम भाषा में समझाया जाए तो गो अराउंड की लैंडिंग ना होने की वजह से जो मेरे पीछे आप स्ट्रिप देख रहे हैं, अभी तो बहुत ज्यादा यहाँ पर पब्लिक है। अमूमन एयर स्ट्रिप पे कोई भी जो लोग हैं वो मौजूद नहीं होने चाहिए नियम के हिसाब से, लेकिन क्रैश हुआ है, जो आसपास कोई बैरिकेडिंग या फेंसिंग नहीं है, इसी वजह से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अदरवाइज पूरा रनवे वो क्लीन होता है और इसी जगह पर एयरक्राफ्ट लैंडिंग होती है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से जो अजित पवार का एयरक्राफ्ट था उसने पहला अटेम्प्ट नहीं हो पाया था, इसलिए गो अराउंड का मतलब होता है कि वापस वो उड़ान भरेगा और एक लंबा सा चक्कर लगाकर फिर से लैंडिंग की कोशिश करेगा। और देखिए ठीक एयर स्ट्रिप के बगल में जहाँ पे मैं मौजूद है, जिससे मैंने आपको पीछे दिखाया है, पूरा एयर स्ट्रिप है। एयर स्ट्रिप के ठीक बगल में ही उससे लैंडिंग की कोशिश की गई थी और जो शुरुआती जानकारी मिल रही है कि विजिबिलिटी बहुत कम थी, उसकी वजह से जो है वो एयर स्ट्रिप दिखी नहीं। जिसके बाद जो है पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट है वो ठीक जो एयर स्ट्रिप है उसके बगल में जाकर जो टेबल टॉप के बगल में जाके वो क्रैश हो जाता है। ये देखिए, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एयर स्ट्रिप पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वो एयर स्ट्रिप का किनारे वाला हिस्सा है जहाँ पे एयर स्ट्रिप खत्म होती है और टेबल टॉप का जो एयरपोर्ट का हिस्सा है वो खत्म होता है। ठीक उसके बगल में, जैसा मैंने आपको बताया कि नीचा हिस्सा है 80 से 90 फीट नीचे का हिस्सा है ग्राउंड लेवल पे, वहां पे ये क्रैश होता है और पूरे के पूरे जो एयरक्राफ्ट है उसके पूरे के पूरे परखच्चे उड़ जाते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर मैं अपने कैमरा राजेश को बोलूंगा कि मेन पार्ट जो है जो आप देख रहे हैं जहां पर अजित पवार और उनकी सारे जो बॉडीगार्ड्स और जो टीम मौजूद थी वो इस जगह पे जो पार्ट जला हुआ था वहां पे थे। आगे का हिस्सा
आगे का हिस्सा अगर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इंजन्स के जो कवर होते हैं वो हैं, एयरक्राफ्ट के विंग्स हैं, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये इतना बड़ा हादसा हुआ है जिसमें सभी के सभी जो एयरक्राफ्ट में 5 लोग मौजूद थे उनकी मौत हो जाती है। एयरक्राफ्ट में एटीएफ यानी कि एयर टरबाइन फ्यूल इस्तेमाल होता है, हाईली इन्फ्लेमेबल ज्वलनशील फ्यूल होता है, उससे बचना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए देखिए जहां पे ये प्लेन गिरा है उसके आसपास जो इलाका है पूरी तरह से काला हो चुका है। अब जो है डीजीसी की टीम, अगर मैं अपने कान को बोलूं, देखिए डीजीसी की टीम जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो मौके पर पहुंच चुकी है। अब पूरे जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है उसके इन्वेस्टिगेशन होगी। जो एयरक्राफ्ट क्रैश की इन्वेस्टिगेशन टीम होती है जो दिल्ली से रवाना हुई थी, जो हैदराबाद से भी रवाना हुई है, वो अब मौके पर पहुंच चुकी है। अब जो है देखिए जो लोकल पुलिस है पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर रही है ताकि कोई भी जो लोग हैं वो आसपास जो क्रैश साइट है उसके आसपास ना जा पाए। अब जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी, लेकिन शुरुआती जांच में ऐसा पता चल रहा है कि विजिबिलिटी कम होने की वजह से ये पूरा हादसा हुआ है और इसमें जो पायलट थे उनकी भी मौत हो चुकी है। हालांकि पायलट के बड़ा एक्सपीरियंस था, कई हजार घंटे उन्होंने फ्लाई की है, इसके बाद ही उन्हें वीवीआईपी जो मूवमेंट थी उसमें लगाई गई थी। उसके बाद देखिए बाकायदा फायर ब्रिगेड की टीम और फॉरेंसिक टीम, अगर मैं बोलूंगा फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है। अब जिस मतलब किसी भी एयरक्राफ्ट का जो एक्सीडेंट होता है उसके बाद बाकायदा इन्वेस्टिगेशन होती है। अब इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि आखिर असली वजह क्या थी। जो ब्लैक बॉक्स होता है उसे यहाँ से रिकवर कर लिया गया है क्रैश साइट से। ब्लैक बॉक्स ही वो सारे राज खोलेगा कि आखिरकार जो आखिरी समय जो बातचीत हुई थी पायलट और एटीसी के अधिकारियों के बीच में वो क्या हुई थी, क्योंकि ब्लैक बॉक्स में ऑडियो रिकॉर्डर और जो एयरक्राफ्ट के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सब कुछ रिकॉर्ड होते हैं। ब्लैक बॉक्स को बरामद कर लिया गया है। अब कोशिश की जाएगी जब ब्लैक बॉक्स को खोला जाएगा उसमें इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि आखिरकार इस जो क्रैश की वजह क्या थी।